देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर तमाम विभाग के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों की समस्याओं का जो निराकरण है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और बाकी ये देखिए यहाँ पर दर्जा राज्य मंत्री जो हैं रेणु अधिकारी जी आई हुई हैं। चचा जी नमस्कार। और देखिए यहाँ सभी ये जनता दरबार जो लगा हुआ है, यहाँ पर लोगों की समस्याएं एक एक करके सुनी जा रही हैं। यहाँ पर अलग विभाग है और यहाँ पर हमारे दाजू भी हैं। दाजू नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या समस्या लेके आए हैं आप? मैं आयुष्मान कार्ड अपडेट कराने के लिए आया था यहाँ पे। हाँ, तो हुआ आपका काम? अभी तो नहीं हुआ है। हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी गया था, अभी तो ये वो सर्वर डाउन है। अच्छा, सर्वर डाउन है। जी। तो कैसा लग रहा है आपको, ये इससे हम लोगों को कुछ सहूलियत हो रही है ये जनता दरबार लगाने से? अब कुछ तो सहूलियत होगी, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याओं का विधायक जी निदान करवा रहे हैं। त्वरित मतलब त्वरित मिल रहा है? हाँ, त्वरित कार्रवाई करवा रहे हैं विधायक जी। इस तरीके के कार्यक्रम आगे होने चाहिए? जी, जरूर होने चाहिए। हाँ, आगे होने चाहिए जी। ठीक, धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पूरे गौलापार क्षेत्र से मेरी रिक्वेस्ट, मैंने विद्युत विभाग से कहा था कि पूरे गौलापार क्षेत्र में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो न लगाए जाएं, जबकि यहाँ पर कोई डिफॉल्टर विद्युत भोक्ता नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। विद्युत स्मार्ट मीटर, जबकि पहले जो मीटर लगाए वो विद्युत विभाग के नियामक आयोग के द्वारा ही प्रमाणित हैं, लेकिन अब स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं वो पूरे गौलापार के किसान, लघु किसान हैं, छोटे किसान हैं, ज़्यादा बिल आने पर वो भर नहीं पाएंगे। इसलिए जो मीटर, जो पहले के मीटर हैं वो मीटर हैं चाहिए, स्मार्ट मीटर हम नहीं लगाना चाहेंगे। ठीक, धन्यवाद आपका। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैं लोगों के विचार भी यहाँ पर ले रहा हूँ। हमारे साथ अलग अलग गांव से आए हुए लोग हैं। मेरे साथ हमारे ताऊ जी हैं। ताऊ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ताऊ जी इसको पकड़ लीजिए। और मुझे बताइए आप किस समस्या को लेके यहाँ पर आए थे? मैं तो समस्या को लेके तो कुछ नहीं आया था, ऐसे ही आप देखने आए थे कि कैसा मतलब चल रहा है? हाँ, क्या होता है, क्या होता है। तो आपको लग रहा है कि इससे फायदा मिल रहा है हमारे क्षेत्र को? काम लोगों का होंगे तो तब अच्छा ही है, नहीं तो हाँ, मतलब लग रहा है कि कुछ होगा। हाँ, अब ये कह तो रहे होगा करके। हाँ, सर वो आए हैं, विभाग वाले आए हैं। हाँ, अब पता नहीं क्या होगा। ठीक, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ मैं सभी से कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। यहाँ बाकी और लोग भी हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। अलग अलग विभाग के लोग हैं यहाँ पर और अलग अलग जनप्रतिनिधि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमारे इस कैमरे के फ्रेम में, क्योंकि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेके यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इसी क्रम में बात करते हैं हमारे नीरज भाई से। नीरज भाई भी जनप्रतिनिधि हैं। नीरज भाई, क्या समस्या रखी है आपने और क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के कार्यक्रम से हमको कुछ सहायता मिलती है, इसका फ़ायदा होता है हमको? बिल्कुल, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है भट्ट जी, इसके तहत जो है आज मैंने जो है माननीय विधायक जी और एचएम साहब के सामने जो है एक गौलापार की जो बहुत मुख्य समस्या है, उस समस्या को मैंने माननीय विधायक जी के सामने रखा। मैंने विधायक जी से कहा कि जो हमारा जो है आजकल जो है खेती किसानी का समय चल रहा है और लगातार जो है आदमी मंडी को कभी अपनी फसल ले जाता है, कभी टमाटर ले जाता है, कभी अन्य साग सब्जी ले जाता है। लेकिन होता क्या है, हम गौलापार वासियों के साथ कि कभी रेलवे बाज़ार से जो है वहाँ नोएंट्री हो जाती है, और अगर इंदिरा नगर गेट से ले जाते हैं तो वहाँ कभी बुधवार बाज़ार, कभी शनिवार बाज़ार से जाम लग जाता है। और अगर हम बात करें एक और रास्ते की, वहाँ अनेकों डंपर, सैकड़ों डंपर खड़े होते हैं, जिससे जो है हमें जो है 3 पानी गोरापड़ाव से घूम के जाना पड़ता है। तो माननीय विधायक जी के साथ मैंने ये समस्या को रखा और माननीय विधायक जी और प्रभारी मंत्री जी से निवेदन किया कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द जो है समस्या का समाधान हो। और इसके साथ साथ मैंने जो है अपनी गौलापार की जो है प्रमुख समस्या, जो किसान सम्मान निधि का मामला था, इस विभाग को जो है भीमताल शिफ्ट किया जा रहा था। तो मैंने माननीय विधायक जी से विनम्र निवेदन किया कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो लाल किले से किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, उसका ऑफिस अगर भीमताल चले जाएगा तो हमारे गौलापार के किसान, चोरगिला के किसान और कोटाबाग के किसान, हल्दूचौड़ के किसान, लालकुआ के किसान क्या करेंगे? क्या हम लोग यहाँ से सीधे भीमताल को जाएंगे गरीब जनता को लेके? तो मैंने माननीय ये भी निवेदन किया कि हमारा जो है किसान सम्मान निधि का जो है हमारा ऑफिस जो है गौलापार हल्द्वानी से तहसील से शिफ्ट न होके हल्द्वानी में ही रहा जाए, भीमताल हम लोगों को न भेजा जाए। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद आपका बहुत बहुत नीरज भाई।
तो देखा आपने इस तरीके से जो मैं आपको कवरिंग करके दिखा रहा हूँ, उसी में हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई नौला जी भी हैं, बाकी बिस जी भी हैं। 3 बार से लगातार ग्राम प्रधान रहना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो सभी जो है यहाँ पर आकर जनता की इस जनता दरबार में आकर ये अपनी सहभागिता कर रहे हैं और जनता की जो परेशानी है उसमें जनता के साथ खड़े हैं यहाँ पर। आइए इसी क्रम में बात करते हैं हमारे नौला जी से। नौला जी मेरे साथ हैं। नौला जी आपका स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके का ये जनता दरबार लगा आज, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुई लोगों की? क्या कहना है आपका इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वारा जो कार्यक्रम अभी सरकार के द्वारा हमारे पूरन सिंह मोहन सिंह इंटर कॉलेज में चलाया जा रहा है, बहुत अच्छी काफ़ी सराहनीय कदम एक सरकार के द्वारा ये किया गया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे ये बहुउद्देशीय शिविर लग रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। पिछले बार भी हमारे बहुउद्देशीय शिविर लगे पर उसमें कोई कार्य उतने नहीं हो पाए जितनी की हमारी अपेक्षा थी। तो मैं ये अपेक्षा चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो भी जन समस्याएं आई है, हाँ, तो वो तुरंत उनका हल हो और ये बात हमें आगे चल के ये दोबारा ना कहनी पड़े कि ये कार्य नहीं हो पाया इस ग्राम सभा में, क्योंकि परेशानी बहुत है। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हर परेशानी नहीं हो सकती पूरी, कुछ तो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें कुछ काम तो होना चाहिए। जो गंभीर मुख्य समस्या है वो तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, जी, ठीक। तो ये मतलब इसका पॉजिटिव असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, हाँ। देखिए, एक सरकार की एक मुहिम है, कितना कार्य होता है हम देखते हैं आगे चल के, पर उम्मीद है कि सरकार इसमें करेगी, कुछ ना कुछ कार्य करेगी। ठीक, धन्यवाद नौला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए इसी क्रम में बात करते हैं हमारे बड़े भाई प्रधान जी से। प्रधान जी आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे कितना संतुष्ट हैं आप? जनता के काम हो रहे नहीं हो रहे हैं? जनता के काम हो रहे हैं भट्ट जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जनहित में लगा है कैंप, तो जनता के काम यही सुनवाई होनी चाहिए। हाँ। हो रही है, जनबल भी है ही है। मतलब इससे फायदा पहुंच रहा है जनता को? पहुंचेगा। ठीक, मतलब इस तरीके के कार्यक्रम आपको लगता है और भी होने चाहिए फ्रिक्वेंटली? हर 4-4, 6-6 महीने में तो होने ही चाहिए। हाँ, होने चाहिए। जनता को फायदा घर पर नज़दीक में मिल जाए, इससे बढ़िया क्या है सुविधा। ठीक। ओके। हमारे बड़े भाई तारेश भाई भी हैं यहाँ पर, इधर को आ जाइए। तारेश भाई से बात करते हैं थोड़ी सी। तारेश भाई, आपको क्या लगता है, सेम क्वेश्चन आपसे भी है, कि ये जो जनता दरबार लगा है इससे कुछ फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है और जो समस्याएं हैं हमारी सॉल्व हो रही हैं? एज ए जनप्रतिनिधि आप अपने विचार बताइए। जी, मान्यवर, ये जो आज बहुउद्देशीय शिविर लगा है, इससे आम जनता के कुछ कार्य तो हो रहे हैं और जो हमारे ज्वलनशील समस्याएं हैं क्षेत्र की, और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रधानों द्वारा, क्षेत्र पंचायत द्वारा, आम जनता के द्वारा यहाँ पर उपस्थित मंचासीन एसडीएम साहब, विधायक जी को अवगत कराया जा रहा है कि क्षेत्र में ये प्रमुख समस्याएं हैं, जो लिखित रूप में प्रस्ताव देकर शायद उनमें कार्रवाई भी होगी, जो उचित होगा कार्रवाई भी होगी, जिसमें सोचना होगा, जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उनमें कार्रवाई होगी। तो ये मौका सदैव लगना चाहिए, हर दूसरे तीसरे महीने लगना चाहिए, ताकि जनता सरकार के द्वारा, हालांकि सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जिनसे हम रात दिन मुलाकात कर अपने क्षेत्र की समस्याओं की कार्य करवाते हैं, हाँ। आज वो ही सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आगे भी भविष्य में इस तरीके की जनता के लिए सुविधाजनक कैंप लगाए जाए। ठीक, धन्यवाद आपका। ठीक, देखिए यहाँ पर अब मेरे साथ कुछ मातृशक्ति हैं यहाँ पर, जो अपनी समस्या लेके यहाँ पर आई हुई हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके जो ये समस्या लेके आई थी यहाँ पर, ये इनकी समस्या सॉल्व हुई या नहीं हुई। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बता दीजिएगा, कहाँ से हैं आप लोग? नमस्कार, मैं गोलापार सुल्तान नगरी से हूँ और क्या कहते हैं, मेरा नाम चंद्रा आर्य है। हाँ। मैं यहाँ अपना कागज़ बनवाने के लिए आई हूँ। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हाँ। और क्या कहते हैं, आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना बढ़िया करके कैंप का आयोजन करा। धन्यवाद। ठीक, और मैडम आपको ठीक लग रहा है? मतलब कि ये इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए, आपको लगता है? हाँ जी, ऐसे होना चाहिए, हमें सुविधा मिलेगी इससे। हाँ। और हमारा काम हो रहा है यहाँ पर, हम बहुत परेशान हो गए थे इस चीज़ के लिए। ठीक, मतलब आपको सॉल्यूशन मिला यहाँ पर? जी सर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अभी हमारे साथ भाजपा की पदाधिकारी हैं, थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा मैम, और मैं फिर आपसे थोड़ा सा पूछूंगा। प्रणाम पलक, नमस्कार। मेरा नाम माला आर्य है, मैं मंडल मंत्री गोलापार। और जो हमारा आज प्रोग्राम है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये हमारे जो मोदी जी हैं, जो हमारे धामी जी, उनकी जो हमारा मतलब सरकार कर रही है, मतलब एक इतना अच्छा कार्य कर रही है कि जो पब्लिक है, जो हमारे बेचारे जो आ जा नहीं सकते, उनके लिए कितना अच्छा कार्य है। और मैं भी
अपने गाँव से बहुत लोगों को जो उनकी समस्याएं हैं घर घर जाके, मैं कल उनके घर जाकर मैंने क्या, हमारे जो सरकार है आपके द्वार आई है, तो मैं घर से उठा के सबको लेकर आई हूँ यहाँ पर, और सबकी जो समस्या है उनका निवारण हो रहा है। और बहुत सराहनीय कार्य जो हमारे वो है, जो हमारे सरकार है, जो हमारे मोदी जी हैं, वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनको और अपनी सरकार को मतलब एक गर्व से कहती हूँ कि मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। और मुझे एक खुशी, एक मतलब देखिए ना, यहाँ पे इतना रश है, इतनी भीड़, ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल है आज, जैसे कौतिक चल रहा है ना, वैसे देखिए कौतिक की तरह यहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मतलब जो जिन समस्याओं को लेके आप आए थे उनका निराकरण हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो किसी की रोड की समस्या, किसी की शौचालय की है, किसी के कागज़ नहीं बने, किसी का आधार कार्ड में अपडेटिंग हो रही है, और मतलब बहुत लोग आए हैं जिनके राशन कार्ड में नाम जोड़ना है, नाम काटना है, और सदस्य को जैसे नए बच्चे हो रहे तो उनका करना और अपडेटिंग करना। श्रम विभाग के हमारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मतलब 23 विभाग है हमारे, वो यहाँ पे सारे डायरेक्टली हमारे घर पे आए हुए हमारे गांव में। तो मतलब इससे अच्छी बात क्या होगी, हमको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है जनता को। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह मतलब सबका एक बात मतलब निवारण सबका हो रहा है। मंच के माध्यम से सबको माइक पकड़ा के एक समस्या हमारे विधायक जी अवगत करा रहे हैं। हमारी जो रेणु अधिकारी दीदी आई हैं जो, वो भी मतलब एक समस्या का समाधान कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हमारी सरकार आगे भी बहुत अच्छे कार्य कर रही है, बस आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए और हम आपके साथ हैं। जय जय मोदी, घर घर मोदी, वंदे मातरम, जय श्री राम। ठीक, धन्यवाद आपका। अब मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं नौला जी से बात करेंगे। नौला जी जनप्रतिनिधि हैं, रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है नौला जी? आपके विचार लेना चाह रहा हूँ कि ये जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, इनसे हमको, हमारी जनता को कितना फायदा पहुँचता है, और आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर आप भी कुछ समस्याएं लेके आए होंगे जनता की, तो थोड़ा अपना उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले आपको नमस्कार सर। जो भी हमारे पास बजट है, हर गांव की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम है, इससे लोगों को फायदा तो मिलता है। जिसमें कि जो समस्याएं हमारी अगला पेंशन समस्या, जो लोग ऐसा उन्हें जानकारी नहीं होती है, नहीं जा पाते हैं ऑफिसों में, और समझने में उन्हें लाभ होता है। बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें पता नहीं होता है बहुत ज़्यादा चीज़ों का। पेंशन है, किसी की बंद हो गई, किसान पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इसका लाभ मिलता है। जैसे छोटी समस्याएं, छोटी छोटी गोलों का जो लंबे समय से निर्माण नहीं हो पाया है, उसके लिए बात होती है। और जो मुख्य रूप से कुछ चीजों की सार्वजनिक समस्या के रूप में जानवरों की जो समस्या है, वो सब जो लोगों ने एक साथ रखी है, तो विभाग को भी लगता है कि ये बड़ी समस्या है, उसके लिए कार्य होना चाहिए, कुछ निधि बननी चाहिए, कोई पैसा इसके लिए आवंटित हो जिससे कुछ कार्य हो सके, या भूमि की व्यवस्था हो, या जैसे अभी जानवरों की बात है, बंदरों की जो उजाड़ है, लगभग सभी लोग उससे परेशान हैं। समस्याएं ऐसी हैं जो सार्वजनिक समस्याएं, उन मुद्दों के लिए यहाँ पर बात होती है। ऐसी जो कार्य यहाँ पर होते रहेंगे, तो उससे जगह जगह ये बात उठेगी, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान आगे सरकार भी निकालेगी, और उसके माध्यम से ही एक माध्यम है जहाँ बातें होंगी और बातें निकल के आगे जाएंगी, तभी उनका निवारण हो पाएगा। कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए? पक्का कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए ऐसे माध्यम है जो आज हम जाएंगे, अगर हमें छोटा सा काम है, अभी मेरे साथ एक इससे व्यक्ति से बात हुई, तो मुझे कहा कि मुझे कल भीमताल जाना है। सौभाग्य से मैंने उसको जानकारी दी, मैंने कहा भीमताल मत जाओ, सारे विभाग यहाँ आने वाले हैं कल, ठीक है, आप यहाँ आइए, एक एप्लीकेशन लिख के लाइए। अभी ललिता देवी कि भाई साहब मेरा काम हो गया, यहीं पर मैंने एप्लीकेशन दे दिया, हो गया। क्योंकि इन माध्यमों से ये सरकार ने जो अपना निकाला है, सरकार जनता के द्वार, उससे बहुत ज़्यादा लाभ लोगों को मिल रहा है, और साथ में जितने लोग हमारे मिल रहे हैं उनको भी लाभ मिल रहा है। जो बड़ी समस्याएं हैं वो भी निकल रही है, चाहे उसमें हम जैसे देख रहे हैं आवारा जो हमारे बेसहारा पशु हैं जो छोड़े गए हैं, आज रोडों में घूम रहे हैं, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक समस्या सबसे बड़ी होने जा रही है, जो सार्वजनिक समस्या है, उसका निदान बहुत जरूरी है। बिल्कुल, व्यक्तिगत समस्याएं जितनी हैं वो उसकी आदमी सब लोग बात करते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक समस्याएं हैं उसके लिए निदान के लिए सब लोगों को एकजुट होकर बात करनी पड़ेगी, तभी उसका हम कहीं समाधान की ओर जा सकते हैं। ऐसे ही अगर कैंप होते रहे तो सब लोग उसमें भी एक सुर में अगर इस बात को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी सरकार भी, विधायक जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें कार्य करेंगे, तो उसका निदान हो पाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नौला जी अपने विचार रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ पर जो हमारे गोलापार डिग्री कॉलेज की अध्यक्ष हैं हमारी छोटी बहन, वो यहाँ पर जो है ये जो कॉलेज की ज़मीन को लेकर समस्याओं को यहाँ पर उजागर कर रही हैं, और अधिकारियों के और जितने भी यहाँ पर अधिकारी आए हैं उनके समक्ष रख रही है, क्योंकि अभी तक ये विद्यालय की ज़मीन हमें नहीं मिली है, और हमारा जो डिग्री कॉलेज है वो अभी भी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है।
पता है कि डीएफओ ऑफिस तक कब चढ़ने वाला है। हमसे हर बार यही कहा जा रहा है कि चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा। मेरे अनुमान से अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों की कोई मेन अगर आवश्यकता होगी तो मेन 3 ही आवश्यकताएं होती है हमारी, शिक्षा, आवास और हमारा स्वास्थ्य। पर लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चल रहा है विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत होगा। आप ही लोग बताइए, आप सभी से मेरा प्रश्न है कि क्या अगर हमारे क्षेत्र की शिक्षा ऐसी होगी क्या हमारा भारत विकसित होगा? आज हमारे युवा को हमारे टीचर हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, हम लगातार कॉलेज जाते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं एक एक बच्चे को। हमारे कॉलेज की संख्या घटते जा रही है। जब हम जिलाधिकारी महोदय से पूर्व में जब हम टिकट मिला था जिस दिन हमें चुनाव का, हमारे पास इसका कोई साक्ष्य तो नहीं है, परंतु जिस दिन हम गए थे हमने उनसे बोला था कि हमारा इतने समय से, उनने हमसे पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है, तो हमने बताया हमारी जो कॉलेज की समस्या है मेन अभी तक हमारा जो है जमीन का ही है। क्योंकि हमारा कहीं से भी घूम फिर के आओ, हमें ना क्रीडा की हमें व्यवस्था मिल पा रही है। क्योंकि एक बार तुम भी जो है कल परसों में डीएफ ऑफिस चले जाना, नए फॉर्मेट में भी उन्होंने उसको सबमिट करने के लिए कहा है ना, और उसमें ऑलमोस्ट जो है अब तो हम काफ़ी क्लोज हैं। मैंने तुम्हें बताया ना, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब उसमें काफ़ी हम लोग क्लोज हैं। एक बार कल परसों में हो भी आना, मैंने कल ही मेरी डीएफओ से बात हुई है और मैंने उनको जो कॉलेज का प्रपोजल था वो दोबारा भी भेजा है, तो अब जल्दी हो जाएगा बेटा, कर रहे हैं उसमें। एक बार तुम भी जरूर जाना, लेकिन वहाँ जी सर, हम हिमांशु बागरी है, उनके पास जाना एक बार जरूर, मंडे को चले जाना। ठीक है, थैंक यू सर। तो यहाँ पर आपने सुना, सीधे विधायक जी त्वरित समाधान देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और विक्रम कुमार, हमारी जो ये क्षेत्र की छोटी बहन है हमारी, उसने अपनी समस्या यहाँ पर रखी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है हमारी शिक्षा की। हमारे पास डिग्री कॉलेज तो है, लेकिन डिग्री कॉलेज की ज़मीन नहीं है। तो इस तरीके से ये डिग्री कॉलेज अपने आप में अनूठा डिग्री कॉलेज है, जो कि किराए की बिल्डिंग में 4 वर्षों से संचालित हो रहा है, और अभी भी इसकी जो है कोई ठोस कार्रवाई इस पर होती हुई नहीं दिख रही है। और अभी हमारे बड़े भाई नागरकोटी जी यहाँ पर अपनी समस्या को यहाँ पर रख रहे हैं। देवला तल्ला बजाएं, 2 ग्राम पंचायतें आती सर। लघु सिंचाई की जो कूलो बनी है वो बिल्कुल टूट चुकी है। हर घर में पानी घुस रहा है, जहाँ से कूल जा रही, हर खेत में पानी घुस रहा सर। और दूसरी बात, बाग जला ऐसा है कि उसमें तो बनने ही नहीं दे रहे, तो कैसे होगा इसका निवारण? आए लघु सिंचाई, लघु सिंचाई, सिंचाई आ जाइए, सिंचाई को सब पता होता है। सिंचाई कहाँ है? हाँ बता। ग्राम पंचायत देवला तल्ला और कुंवरपुर दोनों। ठीक ठाक सर, यहाँ पे एक्चुअल पक्का कंस्ट्रक्शन होने नहीं देते, क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया है सर। यहाँ पे क्योंकि हमारी नहर भी कच्ची रह गई है अभी, कुंवरपुर चौराहे से देवला पंचकी के बीच में सर। कौन सी कमरे का फोन है? टूटी है कि बनी नहीं है अभी तक? ये लघु सिंचाई से बनी हुई है। रिपेयर में कोई रोक नहीं है, रिपेयर में रोक नहीं है। जी जी, रिपेयर हो जाएगी। अगर रिपेयर होनी तो, नहीं तो मतलब पूरी नई नहीं बन पाएगी। अगर पुरानी पहले बनी हुई टूटी है तो कैसे, सड़कें भी है। देखिए, इसी क्रम में हम बात करते हैं हरिंद्र तिवारी जी से। तिवारी जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा आप बताइए, कितना फ़ायदा आपको लग रहा है और क्या क्या समस्या लेके आप यहाँ आए थे? देखिए, सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने योजना चलाई है कि सरकार जनता के द्वार, यानी कि अब सरकार खुद जनता के द्वार आएगी। और आज जन मिलन केंद्र है ये, इसमें 27 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ आए हैं लोगों की समस्या का समाधान करने। गोलापार मैं सबसे पहले यहाँ के सम्मानित विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, वर्तमान में दर्जा राज्य मंत्री श्रीमती रेणु अधिकारी जी और एसडीएम राहुल शाह जी सहित सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों का, बीटीसी मेंबरों का और सम्मानित हमारे जितने भी यहाँ स्टॉल लगाए हुए सभी लोगों ने, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमने ज्वलंत मुद्दे गोलापार के रखे हैं। सबसे पहला मुद्दा हमने रखा प्राधिकरण का। देखिए, प्राधिकरण यहाँ लगा दिया है। नक्शा बनाने के लिए, किसान को दुकान बनाने के लिए जो है पहले प्राधिकरण जाना पड़ेगा, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस, वहाँ से नक्शा पास कराना पड़ेगा। और अगर किसान को पूरी जानकारी नहीं होती है, वहाँ बिना नक्शा बनाए उसने अगर बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर दिया दुकान का छोटी सी लगाने के लिए, तो प्राधिकरण वाले आकर के उसको उस पर रोक लगा देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि गोलापार क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर शहरीकरण का कोई विशेष औचित्य नहीं, प्राधिकरण यहाँ से हटाया जाए या इसमें शिथिलता लाई जाए। दूसरा, बेसहारा गौ माता यहाँ पर जो है बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से यहाँ बेसहारा गौ माता को यहाँ रोड पर छोड़ दिया गया है दूध पीने के पश्चात, मैं
सभी से कहूँगा कि जैसे अपनी माँ ने दूध पिलाया है और इसी तरह से गौ माता ने भी हमको दूध पिलाया, इसलिए जो बेसहारा गौ माता इस तरह से पशु उनको जो है सड़कों पर न छोड़ें, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, 2 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। गौ माता भी सुरक्षित नहीं है और आदमी भी जो राहगीर जा रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। रात बेरात रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए जो बाहर के लोग यहाँ गौ माता को छोड़ के जा रहे हैं उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, उस पर भी ठोस कदम उठानी चाहिए शासन को। मैं इसलिए हमने तीसरी समस्या यहाँ पर जो है यहाँ चिकित्सा की है। 108 एम्बुलेंस गोलापार चोरगलिया में कहीं भी नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लचर हैं। दौलतपुर अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, कुंवरपुर यहाँ खेड़ा अस्पताल है वहाँ कोई सुविधा, न अल्ट्रासाउंड की मशीन है, न 108 सेवा है, न एक्सरे की, और न समय पर यहाँ पर कोई ऐसी जो है टेस्टिंग, जो अपना बीपी टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, और जो चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। दवाइयाँ भी नहीं मिलती, स्नेक्स के इंजेक्शन तक नहीं मिलते हैं यहाँ पर। तीसरी समस्या यहाँ पर है, आए दिन 3 विधानसभाओं का कूड़ा यहाँ हमारे गोला गेट पर डाल दिया जाता है, जिससे जब वहाँ पर आग लगाई जाती है तो भयंकर सा धुआं उठता है और यहाँ गोलापार में सब जगह जहरीला धुआं आता है। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा, यही विनती करूँगा कि भाई कूड़े के लिए जो है 3 विधानसभाओं का कूड़ा नैनीताल, हल्द्वानी और लालकुआ का, इसका स्थानांतरित दूसरी जगह किया जाए इसको। इसके अलावा यहाँ आवारा बंदरों ने, जितने भी हमारे जंगल के किनारे गांव बसे हुए हैं, सब जगह बंदरों का इतना आतंक हो चुका है कि एक बंदर 30-30, 35-35 किलो का है और वो बंदर काट भी रहे हैं और हमारी फसलों को भी नष्ट कर रहे हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि जंगली जानवरों के लिए पहले तो हाथियों के लिए सोलर फेंसिंग और बंदरों के लिए जो है यहाँ पर बंदरों को पकड़ करके जो है दूर जगह भेजा जाए, और जो पहाड़ों से बंदर पकड़ के ला रहे हैं यहाँ छोड़ दे रहे हैं, इन पर भी जो है निगरानी रखनी चाहिए CCTV कैमरे द्वारा। और इसके अलावा जो है जितनी भी गोलापार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सड़कें खुदी हुई हैं जगह जगह पूरी चोरगलिया गोलापार तक, तो उन सड़कों का हाल बिल्कुल गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, गड्ढे हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें। उन गड्ढों को जो है भर के और सड़कों को दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा पेयजल और सिंचाई गूल की समस्या प्राथमिकता उठाई है। इसके अलावा जो है हमने एक मांग रखी है कि माँ सूर्या देवी और माँ काली चौड़ मैया का जो मोटर मार्ग है उसको पक्का किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई परेशानियां यहाँ पर ना हो। एक समस्या हमने और दी है, जितने भी नलकूप हैं यहाँ, नलकूप जितने भी लगे हुए हैं, वो नलकूप में जो है ऑपरेटर संविधा में रखे जाएं, उन्हें ट्रेनिंग देके रखे जाएं और यूजर ग्रुप से हटा करके, यूजर ग्रुप में रखा है, यूजर ग्रुप से हटा करके उनको संविधा में बहाल किया जाए। और एक अन्य समस्या जो क्षेत्र के लिए है कि हमारा एकमात्र रास्ता मंडी जाने वाला जो रहता है वो मंडी से होते हुए, गोलापार से होते हुए मंडी को जाता है, तो आए दिन वहाँ पर शनि बाजार से जाम लग जाता है। शनि बाजार वहाँ से हटाया जाए, दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। हम शनि बाजार को हटाने के लिए शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि बहुत जल्द इसको हटा करके हमारा वो रास्ता जो है फल सब्जी इत्यादि ले जाने के लिए उपयुक्त है, एकमात्र रास्ता है। इसलिए हमें वो रास्ता जो है सुरक्षित चाहिए और साफ चाहिए, ताकि वहाँ आए दिन कहीं डंपर लग जाते हैं, कहीं पर जो है शनि बाजार लग जाता है पूरा। तो हमें घूम करके हमारे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो भी बहुत परेशान रहते हैं, उस रास्ते से नहीं आते हैं। तो हम ये प्रशासन से मांग है कि शनि बाजार को तुरंत हटा करके दूसरी जगह स्थापित किया जाए। हमें सड़क बिल्कुल किसानों के लिए बिल्कुल खाली की जाए और आम जनता के लिए। हमारे लिए खुद 11 गाय थी जो कि चुंग के शाम के समय घर आ जाती थी। आज जो विदेशी नस्ल है, मेरे ख्याल से सारे वेटेरियंस को पता होगा, कोई भी ऐसे गौवंशों को नहीं छोड़ता है। जब वो सरसब्ज नहीं हो रही हैं तब उन्हें सड़कों में छोड़ा जा रहा है उपचार के बाद, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 8-8, 10-10 साल दूध पीने के बाद लोग छोड़ रहे हैं, बछड़ा हो जा रहा है तुरंत छोड़ दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा हो। अभी एक सरदार जी कह रहे थे, मेरे ख्याल से पहाड़ से यहाँ छोड़ जा रहे हैं, तो ये तो सीधे पुलिस व्यवस्था को चुनौती है। आप ये बताइए कि ये भी हमने बात की है, फिर हम सीमाओं पर भी जो है, क्योंकि रात को गौवंश से ले जाना अलाउ नहीं है। हाँ मैडम, लोग कहते हैं ना, कहा हमसे कई बार कहते हैं आप ले जाओ, लेकिन रखे कहाँ? लोग छोड़ना चाहते हैं गौशालाओं में, लेकिन गौशाला है नहीं, तो वो कहाँ छोड़ेंगे फिर? और लोन मिल रहा है, अभी मैडम ने भी बताया कि गायों पे लोन मिल रहा है,
तो सर मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा समझ चाहता हूँ, शुरू में आक्रोशित हो गया था, मुझे लगा कि मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। आपका अधिकार है ये, तो इसीलिए तो ये कैंप लगाया है। सर मैं तो सबसे बड़ा अधिकार, आपका तो नाम ही मोहन है, मेरी तो हालत खस्ता हो गई है सुदामा से भी ज्यादा, और मैं चाह रहा हूँ कि इस बार गायों के लिए कुछ हो। बहुत बढ़िया। और ये अर्जुन बिष्ट जी इनको मुख्यमंत्री से मिलना दिया जाए। मिला देंगे, इनको अलग से मिला देंगे। मैं उपरेंद्र ये अगर ये भीड़ में नहीं मिल पाए, हम इनको अलग से मिलवा देंगे। मुझे सर, हाँ, मुझे सर जी, आपकी पत्नी को मिलवाया था बता रहे, बस आपकी पत्नी को मिलवाया था बता रहे। समस्या का समाधान नहीं है। एक बार उपरेंद्र जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ना ना, आपकी सेवा को सलाम है साहब। इनकी तो बात ऐसी है, और मैं निस्वार्थ लग रहे थे, रात के 1 बजे बुलाओ, 2 बजे बुलाओ, ये बेचारे खड़े रहते। पर मैं सर एक संज्ञान में दूंगा सर आपके। मैं इस परिवार से लगभग 30 साल से जुड़ा हूँ, हमारे वहाँ से ही इनके परिवार में जो है बिटिया है, तो काफी पुराना संपर्क है, और बहुत अच्छा, पूरा परिवार बहुत अच्छा है। लेकिन काम भी चौराहे में रह के काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर एक संज्ञान लाऊंगा आपको, जब तक इसमें नियम नहीं बनेंगे, जब तक छोड़ने वालों को कानूनी सजा नहीं मिलेगी। और मैं कहूँगा सर, दूसरी चीज ये है कि आप यकीन नहीं मानोगे, बल्कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से आए होंगे, उससे पशुपालन से, उन्होंने अपने चालान करके थाने में भेज रखे, पर थानों वालों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये मेरा उनके मुखार बिंदु से मुझे बताया उन्होंने, पर ये गलत है सर। है क्या पशुपालन वाले है कोई यहाँ पे? जब तक पशुपालन वाले, जब तक साहब नियम नहीं बनेंगे, छोड़ने वालों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये गौशाला में कोई समाधान नहीं है। ये अब आपने बात कही। देखो दूसरा, दीपक भाई, प्रदीप भाई, पशुओं के लिए प्रतिदिन का जो है ना केवल 12 रुपए था, 12 रुपए प्रतिदिन एक पशु के लिए। हमने उसको 80 रुपए किया है, हमारी सरकार ने 80 रुपए कर दिया उसको। और आज अगर आप घर में 4 जानवर आपके पास है, हम सब किसान लोग हैं, हमारी भी सबकी महत्व की चीज है, आप पशुपालन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, 80 रुपए प्रति जानवर आपको मिलेगा रोजाना, पर डे। तो मतलब ऐसा नहीं है, सर कर रही है सरकार, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं बात वही है। हल ये हल नहीं है, गौशाला हल नहीं है, मानसिकता को बदलना हल है। और दूसरा सर एक चीज और कह दूं, अभी जो है एसडीएम साहब भी हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ना मैंने पीछे भी कहा था, पिछली वाली मीटिंग में भी कहा था, आपको याद होगा जब मंडी में हुई थी, मैंने कहा था वो पुल भट्टा पे जो गाड़ियाँ वहाँ से रेता वगैरह भरने आ रही है, उनमें भी शिकायत आ रही है कि बंदर और जानवर लेके आ रही हूँ करके। कर रहे, मेरा व्यक्तिगत निवेदन आपसे, आप चिन्हित मत करना। हम ही के ग्रामीण जितने लोग होते हैं, हम लोग कान काट के भेज रहे हैं। पिछली बार जिलाधिकारी महोदया से, पूर्व जिलाधिकारी महोदया से बात हुई थी, 7 गायों के कान कटे थे, और जिले में 7 गाय कान कटे हुए पकड़ाई थी। कहीं एक ठोस नीति, जब तक हम अपना जमीन नहीं जगाएंगे। प्रदीप भाई ने बहुत बड़ी बात कही थी, हम दोषी उस दिन थे जब हम यूपी से 5-5 गाय दूध डेयरी में मुफ्त के लेके आए थे। हाइब्रिड प्रजाति है, 2 बार दूध देती है मात्र, बस तीसरी बार किसी मतलब की नहीं होती है, रोड पर छोड़ देते हैं। स्वाभाविक है गाय छोड़ना, एक पल के लिए पशु है। अरे कहाँ की बात करते हो, हमारे देश में अनाथालय बने, जहाँ वृद्धाश्रम बने, माँ बाप रह रहे हैं, और आईएएस से लेके पीसीएस से लेके आम आदमी तक के हैं। तो पहले अपना जमीर जगाओ कि हम गाय को नहीं छोड़ेंगे, दूध पिया। शासन प्रशासन सिस्टम पे हल्ला करना स्वाभाविक बात है, ग्रामीण हमारे पास भी आता है। जब तक हम पशुओं को, प्रदीप भाई रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे नहर में डूब रहे होते हैं, हम भी बड़ा सराहना करते हैं, लेकिन हम तालियां बजाते हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। तो पहले जितने लोग बैठे हैं, मातृशक्ति सब लोग, हमने दूध पिया है। एक कर्ज, माँ का दूध का कर्ज कहते हैं कि जो गाय का दूध तुमने पिया, वो माँ का दूध भी पिया। माँ वृद्धाश्रम और गाय सड़कों पे, कहीं ना कहीं अपने आप में भी कंट्रोल करो। ये कड़वा सत्य है, मेरी बात शायद बहुतों को बुरी लग रही हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। पहले हम तो जमीन जगाना पड़ेगा, तो सरकार उसके बाद कुछ कर पाएगी, तो यथासंभव हो जाएगा, नहीं तो गाँव के गाँव खाली करने पड़ेंगे गाय पालने के लिए। सर एसडीएम सर से मेरा फिर से निवेदन है कि जैसे वन्य जीव भी घायल होते हैं तो हम वन विभाग को फोन करते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं, उनका शेल्टर भी है रानीबाग में। और ऐसे में अगर हम ग्राम्य जीव को घायल देखते हैं तो फिर इसके लिए क्यों ना फिर इनको एक वन्य जीव का ही दर्जा दे दिया जाए जो सड़कों में घूम रही है, और वन विभाग में इनके लिए व्यवस्था करी जाए, वन विभाग में ही करी जाए, क्योंकि कई चीजें तो हैं ही, सब कुछ है। ठीक है, अब प्रदीप भाई आप, वो बिल्कुल घिरी रहती है सर, ये इस बार थोड़ा सा विचार कीजिए। मेरा व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, अभी तक पीछे वही चर्चा हो रही थी, जो लोग चले भी गए, पूरा विचार किया। ठीक है, ठीक है प्रदीप, थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब वो ना जो नियमों के अंतर्गत जो बदलाव आ गया, वो तो क्या कर सकते हैं ना, उसके वो थोड़ा दिक्कत है, उसको ऊपर लेवल से ही चेंज कराना पड़ेगा, इनके हाथ में भी नहीं है ना। अब आप बता दो, कुछ कह रही है, एक मिनट।
जैसे चालानी कार्रवाई जो मेरे द्वारा की गई है उसका भी मैं एक कॉपी एसडीएम सर को भी भिजवा दूंगी और मैम के भी संज्ञान में आपके भी डालेंगे सर, और इस पे तुरंत कार्रवाई जो है करवाने के लिए भी उनको दोबारा से एक लेटर भेजा जाएगा। जो अभी बात हो रही थी कि चालान होने के बाद भी नहीं हो रहे हैं, एक तो सर ये भी है कि जो चालान है वो बहुत मिनिमल अमाउंट है, कई बार लोग जो है उसको लेकर भी चले जाते हैं। दूसरा जो कार्रवाई नहीं हो पाई है उस पे जो है दोबारा से उसकी कॉपी दी जाएगी, दोबारा से उनसे सेम तरीके से पत्राचार किया जाएगा कि इसमें कार्रवाई क्या की गई है। और अर्जुन बेश जी से मैं ज़रूर जो है उसके बारे में पूरा बताऊंगी कि ये कार्रवाई अभी तक हो चुकी है इस पे, ताकि वो आगे से कोई और भी अगर आगे होता है कभी ऐसी कार्रवाई तो हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। कोई एनिमल ओनर भी, कोई पशु मालिक भी अपने जानवर के साथ क्रूरता करता है तो उस पे भी एक मुकदमा दायर होगा, और जो छोड़े हुए जानवर भी हैं उनके पशु मालिक भी आइडेंटिफाई होने के बाद उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी, जो कि एक सख्त है पशु क्रूरता के नियम के अंतर्गत। पर आप लोगों से भी निवेदन है, यदि आप लोगों को पता होता है ये पशु इनका है, कृपया बिल्कुल ना घबराएं, बता दिया करें, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम लोगों के नाम लिख करके कार्रवाई के लिए आगे दे सकते हैं। पशु का आइडेंटिफिकेशन केवल उनके जो पशु के कान में टैग है उसी से हो सकता है, उसके अलावा केवल आप हमें बता सकते हैं ये अगर यहाँ नेबर का पशु है ये किसका पशु है। तो इस पे आप मत घबराएं, जरूर बताइए ताकि आगे इस पे कार्रवाई हो। सहयोग जरूर करिए आप लोग प्लीज। धन्यवाद।